नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका नितेश मैथ्स पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, जो सारे फॉर्मूले हैं और थ्योरम्स है और वैल्यूज कैसे निकालते हैं उनके एंगल्स की, उनके बारे में, और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे बेसिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो देखते हैं हम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि थीटा न्यून कोण है और cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान हमें दे रखा है और sin थीटा का पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर 15/17, cos थीटा बराबर 15/17 दे रखा है हमें। cos थीटा क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इससे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ए बी आधार है, तो ए बी की वैल्यू में दे रखी कितनी 15, और बी सी क्या है कर्ण हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू है 17। यदि हम ए सी की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, तो उससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बीसी कर्ण है, यहाँ पे ए बी आधार है और ए सी लंब है। तो बीसी की जगह हमने रख दिया 17 और ए बी की जगह रख दिया 15 प्लस ए सी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर किया तो 289। अब ये 15 का स्क्वायर को पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 बराबर ए सी स्क्वायर। 289 में से 225 घटाएंगे तो 64, ए सी स्क्वायर बराबर 64 आएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 8। और हम ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है AC और कर्ण क्या है BC। तो लंब बटे कर्ण ये हो गया AC अपॉन BC। AC की वैल्यू क्या आ गई 8, ये 8 रख दिया है, और BC की वैल्यू दे थी हमारे पास पहले 17, तो 8/17। ये हमसे पूछा गया था कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो गया 8/17। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई, ये हमें दिया हुआ है सवाल में। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या मान लिया, साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई बराबर के मान लिया है। के क्या है कांस्टेंट है, ये हमने मान लिया है। तो इससे क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या कर दिया, साइन थीटा बराबर के एक्स। साइन थीटा अपॉन एक्स को के बराबर रखा पहले, तो साइन थीटा बराबर के एक्स आ जाएगा। और कॉस थीटा अपॉन वाई बराबर के मानेंगे तो कॉस थीटा बराबर के वाई आ जाएगा। इस इक्वेशन से इसको आगे सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब इन दोनों में साइन थीटा में से कॉस थीटा, साइन थीटा में से कॉस थीटा घटाया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस के वाई। के कॉमन ले लिया, के एक्स माइनस वाई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब आगे देखते हैं। ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पिछली वीडियो में हमने सर्वसमीका देख ली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये रही, साइन थीटा बराबर के एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास के वाई। तो इसमें वैल्यू रख दी के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। होल स्क्वायर खोल दिया इसका, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। इसमें से हमने क्या कर लिया, के स्क्वायर कॉमन ले लिया। के स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन के स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गई। अब इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब के स्क्वायर बराबर ये आ गया, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आएगा के बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब पूरे का अंडर रूट आ जाएगा। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो के की वैल्यू आ गई ये। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 में मान रख दिया है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाली। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो के की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्स माइनस वाई तो ऐसे ही अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, की वैल्यू 1/, है ना, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमसे पूछा था। आगे देखते हैं, अगर कंपटीशन में अगर और अगला लेवल बढ़ाया गया है, थोड़े से टफ क्वेश्चन करेगा, तो आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं अपन। यहाँ सवाल दे रखा है कि यदि tan थीटा बराबर 15/8 और तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। और tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लंब बटे आधार से हमें ये वैल्यू दी हुई है। और sin थीटा अगर हम sin थीटा और cos थीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करके इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हम देख चुके थे ये चीज। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये अगर वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इसमें पुट करने के बाद इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, tan थीटा बराबर 15/8 हमको दिया हुआ है, इससे हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें A समकोण है और B पे थीटा एंगल है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, लंब, लंब क्या है AC 15 और आधार है AB 8, और कर्ण हमें निकालना है। कर्ण निकाल लेंगे तो हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। अभी हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि BC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड किया 289। अब BC स्क्वायर बराबर 289 आ गया, तो BC बराबर अंडर रूट 289 बराबर कितना आ गया, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 17, BC की आ गई 17, AB के हमारे पास है 8 और AC की वैल्यू है 15। अब ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है AC और कर्ण क्या है BC, तो AC की वैल्यू हमने रखी 15, BC की वैल्यू हमने जो निकाली अभी 17, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई 15/17। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है BC, तो आधार AB की वैल्यू है 8 और BC की वैल्यू है 17, ये होगी 8/17। तो साइन की और cos की दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमसे पूछा गया है कि ये निकालना है, मैं इसकी वैल्यू ये लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें साइन की और cos की वैल्यू रखेंगे हम, तो साइन cos की वैल्यू रख रहे हैं 2 गुणा cos साइन की जगह रखा है 15/17 प्लस 3 गुणा cos की वैल्यू रखी है 8/17 बटे 2 गुणा 15/17 माइनस 3 गुणा 8/17। अब इसको आगे और सोल्व कर रहे हैं, 15 दूना 30, 30/17 प्लस 8 3 24, 24/17 बटे 15 दूना 30 माइनस 8 3 24/17। अब 30 प्लस, अब इनका हर समान है और यहाँ भी हर समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 30 प्लस 24 54/17 बटे 30 माइनस 24 कितना आएगा 6/17, 17 से 17 कैंसिल, ऊपर बचा 54 और नीचे बचा 6, तो 54/6, 6 का भाग दे देंगे 54 में 9 बार, ये 9 आ गया हमारा आंसर। ये हमसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई है, साइन थीटा गुणा cos थीटा बराबर 1/2 हो, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। अब ऐसा हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है कि साइन थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में हो और उनकी वैल्यू दे रखी हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पर हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखी है कि इसकी एंगल वाली टेबल पढ़ रखी है, 0 से 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनकी हमने टेबल पढ़ रखी है। उस टेबल्स में हम देखेंगे, हम उस टेबल में कि उससे अगर कैसे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। तो हम ऐसा सोचेंगे कि साइन थीटा और cos थीटा, थीटा की ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए हमें कि जिससे साइन थीटा का मान मिल जाए हमें 1/√2 और cos थीटा का मान मिल जाए हमें 1/√2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो उस टेबल में ऐसा कौन सा मान है थीटा का कि जिस पर साइन थीटा 1/√2 होता है और cos थीटा 1/√2 होता है, ऐसा कौन सा मान है।
तो उस टेबल में कौन सा मान है ऐसा, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन थीटा 1/√2 होता है और कॉस थीटा भी 1/√2 होता है। तो साइन 45 गुणा कॉस 45 ये हमने रखा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 गुणा कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ये आ गया। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू और हमसे पूछ क्या रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह रख देंगे हम 45 डिग्री माइनस कॉस की जगह थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री। ये रख दिया 45 डिग्री। और साइन 45 की मान क्या है 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान क्या है 1/√2। तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आ जाएगा 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चंस का थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं हम कि और लेवल बढ़ाने पे कैसे किस टाइप के और एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं आगे हम। कि हमको सवाल दे रखा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको इक्वेशन दे रखी है। तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये इक्वेशन हमको दे रखी है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इक्वेशन हमको दे रखी है। अब ये इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम साइन की और कॉस की अलग अलग वैल्यू निकाल लें और उन वैल्यू को इसमें रख दें, ये जो साइन और कॉस की अलग अलग वैल्यू आएंगी उनको अगर इसमें रख दें हम और इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। तो इस इक्वेशन से साइन और कॉस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में सोचते हैं कि ये जो इक्वेशन है किसी फॉर्मूले जैसी लग रही है क्या, ये इक्वेशन किसी फॉर्मूले जैसी लग रही है क्या, इसकी जो शेप है वो किसी फॉर्मूले जैसी है क्या। अगर नहीं लग रही है तो इसकी शेप किसी फॉर्मूले जैसी बनाते हैं हम। तो क्या करते हैं आगे इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। ये 12 साइन थीटा कॉस थीटा को इधर पक्षांतरण कर लिया हमने तो ये माइनस का हो गया। और आगे इसको और आगे सॉल्व करते हैं, किसी फॉर्मूले जैसी बनाएंगे इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन को किसी फॉर्मूले जैसा बनाएंगे ताकि साइन की और कॉस की वैल्यू आ जाए, क्योंकि इसको किसी फॉर्मूले से तो हम हल कर नहीं सकते, डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। इसलिए हम इसको पहले हम फॉर्मूले में बनाएंगे, फिर साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे जिससे सॉल्व हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा को इस टाइप में लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर थीटा को इस टाइप ले सकते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापस यही आ जाएगा। प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा। इसको इस टाइप में लिख सकते हैं 2 इसमें से कॉमन बाहर निकाल लिया, अलग अलग कर लिया, मतलब ये 12 है, इसको डिवाइड कर दिया 2 और 3 में, 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल 12 हो गया। और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इसको इस टाइप में लिख सकते हैं हम, और इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वापस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखते हैं कि अब ये किसी फॉर्मूले की शेप में बन गई है क्या इक्वेशन। एक फॉर्मूला हमने देखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो इस फॉर्मूले को
अब इस फॉर्मूले से ये जो इक्वेशन है इन दोनों को मैच करेंगे आपस में। अब इसमें देखेंगे, इसमें a की जगह क्या है 2 sin थीटा, b की जगह क्या है 3 cos थीटा, और ये 2 है, a की जगह 2 sin थीटा और b की जगह 3 cos थीटा। ये आ गया, इस फॉर्मूले से मैच हो गई। मतलब हमको ये राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है वो हमको ये ऊपर दे रखी है, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इस फॉर्मूले का वो हमको ऊपर दे रखा है। तो राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है, तो हम इसको लेफ्ट साइड वाले फॉर्मूले की तरह लिख सकते हैं। राइट वाला हमको दे रखा है ऊपर, तो इसको लेफ्ट वाले की तरह हम लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या है 2 sin थीटा माइनस बी की जगह क्या है 3 cos थीटा, 3 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे जिससे साइन और कॉस की वैल्यू हमें अलग अलग मिल जाए और हम वो वैल्यू इसमें रख दें। होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे। दोनों साइड अंडर रूट किया तो क्या आ गया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। 0 का अंडर रूट 0 होता है और इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा ये। तो और आगे उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा। ये 3 cos थीटा को इधर राइट साइड पक्षांतरण कर दिया। अब और आगे सॉल्व करेंगे इसको, sin थीटा और cos थीटा इसके नीचे आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 3/2। ये आ गया हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। इसमें sin की वैल्यू है 3 और cos की वैल्यू है 2। अब हमें मिल गई sin की वैल्यू मिल गई 3 और cos की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो 3 और 2 को हम इसमें रख देंगे। हमसे पूछा है ये 4, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। ये है हमारे पास सवाल। अब इसमें sin थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है 3 और cos थीटा की 2। तो इसमें रख देंगे अब 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 अपॉन 5 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 2। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12 प्लस 3 दूना 6 बटे 5 3 15 माइनस 4 गुणा 2 8। 12 और 6 18 बटे 15 में से 8 गए तो 7। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। ये हमसे पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी 18/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं कि वापस हमने किया क्या है इस सवाल में। ये हमको दिया हुआ था ये सवाल 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर 12 sin थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन हमको दे रखी थी और पूछा क्या था हमसे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी। तो इसका डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो हमें सवाल में दिया हुआ है ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको किसी फॉर्मूले के शेप में हम बनाएंगे। तो इसको फॉर्मूले के शेप में बनाने के लिए क्या किया है और इसको आगे सॉल्व किया है हमने और इजी फॉर्म इसकी बनाई है। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा 12 sin थीटा cos थीटा को इधर लेफ्ट साइड पक्षांतरण किया है तो माइनस हो गया है, माइनस 12 sin थीटा cos थीटा बराबर 0 हो गया है। अब क्या किया है आगे कि इस जो इक्वेशन है इसको और कैसे लिख सकते हैं हम। ये 4 sin स्क्वायर थीटा को हम इस टाइम में लिख सकते हैं 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस और 12 sin थीटा cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा 3 cos थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये किसी फॉर्मूले की शेप में बन रही है, इस फॉर्मूले की शेप में। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की राइट साइड में जो है RHS में है उस टाइप में इक्वेशन हमको दे रखी है। तो उसमें a की जगह क्या है 2 sin थीटा, b की जगह है 3 cos थीटा और 2ab की जगह है 2 sin थीटा 3 cos थीटा। ठीक है, राइट साइड हमको दे रखी है तो हम इससे लेफ्ट साइड लिख सकते हैं
तो लेफ्ट साइड में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह हम रख दिया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इसका अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लिया तो वर्गमूल लेने के बाद लेफ्ट में क्या बचा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। फिर इसको आगे और सॉल्व किया, 2 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा, इससे क्या आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर आ गया 3/2। तो इससे sin थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और cos थीटा की आ गई 2। अब 3 और 2 को इसमें जो हमसे पूछा गया था उस इक्वेशन में रख दिया है, और पूरा सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई आंसर 18/7। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/2 हो तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में, तब तक इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब तब तक इसको सोचिए के बारे में कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तब तक इसको फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कैसे किया है। तब तक आप इसके बारे में आप सोचिए कि आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, किस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो सकता है, या क्या ट्रिक इसमें लगा सकते हैं आप, उसके बारे में आप सोचिए। तब तक मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। सोच लिया होगा आपने सॉल्यूशन इसका कि क्या सॉल्यूशन सोचा है, देखते हैं कि आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे है। हमने क्या किया है इसमें, ये जो समीकरण जो मैं इक्वेशन दे रखी है उसका पक्षांतरण कर दिया है, दोनों साइड मतलब वज्र गुणा कर दिया है। 2 को इधर वज्र गुणा किया है और 1 को इधर गुणा किया है, 2 को अंश में और 1 को हर में। इधर वज्र गुणा करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, 2 cosec थीटा माइनस 2 cot थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया है, ये cosec थीटा इधर लेंगे तो 2 cosec थीटा में से cosec थीटा गया तो cosec थीटा, और माइनस 2 cot थीटा को इधर राइट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cot थीटा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 cot थीटा। और इसको आगे सॉल्व किया है तो cosec थीटा अपन cot थीटा क्या आ जाएगा 3/1। cosec थीटा होता है, क्या होता है हम जानते हैं 1/sin थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है cos अपॉन sin होता है बराबर 3/1। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर 3/1। तो 1/cos थीटा बराबर 3/1 आ गया, तो इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ गया cos थीटा बराबर 1/3। cos थीटा बराबर आ गया 1/3। और cos थीटा क्या होता है हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। इससे क्या बनाया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, इसमें कर्ण 3 है और आधार 1 है। अब हम लंब की वैल्यू निकालेंगे। लंब कैसे निकाला, वही पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर क्या है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो 9 - 1 या आ गया 8। AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8। इससे इसका वर्गमूल लिया तो AC बराबर क्या आ गया 2√2। AC मतलब ये लंब की वैल्यू आ गई 2√2। और sin थीटा हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है इसमें, लंब की वैल्यू आ गई 2√2 और कर्ण क्या है ये BC 3, तो 2√2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमसे पूछा था कि sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या आपने यही सोचा था क्या कि ये इसका सॉल्यूशन होगा? अगर गलत भी सोचा था तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए इसका सही सॉल्यूशन। आज हमने पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेस्ड क्वेश्चंस थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चंस कैसे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे थे। इन क्वेश्चंस में आज के जो जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उनमें आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सारे डाउट्स या कंफ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।